अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने मुमुक्षु, जिज्ञासु, अध्यात्म प्रेमी और इस यूट्यूब चैनल पर प्रेम करने वाले अपने समस्त व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स, हमारे टीम के सदस्य और हमें सतत मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने वाले आचार्य जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम वर्ण क्या है और वर्ण से चार जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 गुणों से बने हैं। 3 गुणों से कैसे बने, इनके कार्य क्या है, इनके विकार क्या है और इनकी व्याप्ति कहां तक है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने सबसे प्रथम गुणों को जाना। सर्वप्रथम हमने गुणों को जाना। गुण क्या होते हैं, कैसे कार्यरत होते हैं और उनके कार्य क्या है, उनके विभाग क्या है, उनके विकार क्या है, इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग से हमने जाना। अब हम 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस 18वें अध्याय में 3 गुणों के व्यक्तियों का स्वभाव, उनका त्याग कैसे होता है, उनका संन्यास, यानी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि 3 गुणों के जो गुणधर्म है वो अलग अलग है। जैसे हमने देखा कि सतोगुणी का कामेच्छा में और सुखेच्छा में फंसाता है, रजोगुणी लोभ में और संगदोष में फंस जाता है, तमोगुणी अज्ञान और अन्याय में फंस जाता है। इस प्रकार हमने गुणों का परिचय प्राप्त किया, लेकिन उन गुणों के परिचय में और अधिक जानकारी की यानी जरूरत पूरी करने वाला ये 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग। इस मोक्ष संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पंडित जो है वो काम्य कर्मों का संन्यास कहते हैं। अर्जुन से शुरू करेंगे बात। अर्जुन कहता है कि त्याग और संन्यास, इन दोनों का भेद जानना है मुझे। भिन्न भिन्न महाबाहो ऋषिकेश कहो उसे। भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि पंडित काम्य कर्मों का संन्यास है कहे, त्यागना फल कर्मों का कहे विद्वान त्याग वो। अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे, कोई पंडितियों बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। मेरा निश्चय क्या है वो त्याग का सुन भारत, कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का। यज्ञ त्याग 3 प्रकार का कहा है। 3 गुणों के जो स्वभाव होते हैं, जो गुण कर्म होते हैं, उनमें अंतर होता है। उनमें 3 प्रकार नजर आते हैं। तो त्याग में भी 3 प्रकार है। कौन से? यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। यज्ञ दान तप आदि कर्म नहीं त्यागना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। यज्ञ दान तप से क्या होता है? मुमुक्षु का चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध भूमि में ही जैसे बीज डाला जाता है, वैसे ही शुद्ध भूमि में ही ये अध्यात्म विज्ञान का वृक्ष पनपता है। एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। परंतु पार्थ ये कर्म फलेच्छा वृत्ति त्याग से, फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही।
लेकिन ये यज्ञदान तब जो है ये फलेच्छा वृत्ति त्याग करके कर्तव्य जान के करना, ये मेरा सिद्धांत है। यदि हमने फलेच्छा को रखा तो क्या होगा, हमें कर्म बंधन हो जाएगा। अनुकूल फल आया तो कर्म बंधन, अनुकूल फल नहीं आया तो कर्म बंधन, और फल की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमारा मानसिक चैन भी चला जाएगा, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी हमारा पूरा यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूरी तरह नहीं लगेगा। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि परंतु पार्थ ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना, मेरा सिद्धांत है यही। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है का। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य नहीं है, तो वर्ण के कर्म तो 4 ही प्रकार के होते हैं, ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना और श्रम सेवा, ये 4 ही तो वर्ण के कर्म हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ सावधान करते हैं कि अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अज्ञान से करे त्याग उसे तामस कहा। तमोगुणी का लक्षण है अपने वर्ण के कर्म को त्याग देना। मान के कर्म में दुख, काया के क्लेश से त्यजे, वो जानो राजसी त्याग, मिले न फल त्याग का। मान के कर्म में दुख, कर्म करने में ही दुख मानता है, और काया को क्लेश होंगे, शरीर को क्लेश होंगे, इसलिए वो कर्म का त्याग करता है, उसे राजसी त्याग कहते हैं। और जो राजसी त्याग करते हैं उन्हें त्याग का फल नहीं मिलता, त्याग का फल उन्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कर्म में दुख मानकर और काया को क्लेश होगा ऐसा जानकर वो त्याग करते हैं, इसलिए उन्हें त्याग का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो फलेच्छा वृत्ति से करते हैं। कर्तव्य जान के पार्थ, फलाशा भाव त्याग के, आचरे वर्ण के कर्म, कहा सात्विक त्याग वो। कर्तव्य जान के और फलाशा भाव त्याग के जो अपने वर्ण के कर्म आचरण करता है उसे सात्विक त्याग कहते हैं। तो त्याग किसका करना है? त्याग करना है फलाशा भाव का, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके जो अपने वर्ण के कर्म का आचरण करता है उसे सात्विक त्याग कहा है, क्योंकि वो कर्तव्य जान के अपना कर्म वर्ण कर्म करता है। कर्तव्य अब न द्वेष काम्य कर्मों से, न फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान, छिन्न संशय मुक्त वो। द्वेष यानी काम्य कर्म है, कामना प्रधान कर्म है, तो उन्हें त्यागता भी नहीं, उनसे द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 ही गुण इस विश्व की इस रचना में उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो काम्य कर्मों का द्वेष नहीं करता और निष्काम में भी नहीं फंसता। उसके सारे कर्म विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करने के लिए ही होते हैं। और ऐसा त्यागी जो होता है वो सतोगुणी होता है और उसे धीमान यानी बुद्धिमान कहा गया है। छिन्न संशय मुक्त वो, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं और वो मुक्त है। देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से, कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे का। ये जो देही है, जीवात्मा है, ये कर्मों को नहीं छोड़ सकता, पूर्ण रूप से कर्मों को ये देही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसका शरीर ही क्षर प्रधान यानी कर्म प्रधान है और इसलिए वो कर्मों को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता। कर्मों का फल जो त्यागे, कर्मों का जो फल त्यागता है उसे ही त्यागी सच्चा त्यागी कहा है। हम बाल बच्चे, घर बार, सारा व्यवहार त्याग करके जंगलों पहाड़ों में जाते हैं
उसे सच्चा त्यागी नहीं कहा। सच्चा त्यागी उसे कहा कि जो अपने वर्ण के कर्म करता तो है, लेकिन कर्मों का फल जो त्याग देता है, यानी निस्वार्थ बुद्धि से और निष्प्रभ बुद्धि से जो कर्म करता है, उसे ही सच्चा त्यागी कहा है। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र कर्म के फल तीन ये, फलेच्छी को मिले आगे, फल त्यागी नहीं लखे। जो फल की इच्छा करता है, जो कर्म फल की इच्छा रखता है, उसे अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट यानी जो हमारे लिए कल्याणप्रद नहीं है, इष्ट यानी जो हमारे कल्याणप्रद है, और मिश्र यानी अनिष्ट भी और इष्ट भी, इस प्रकार के मिश्र, ये कर्म के तीन फल है। यही फल मिलते, एक तो अनुकूल मिलता, प्रतिकूल मिलता, और कभी कभी अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित मिलता है। ये तो फलेच्छुओं को मिलता है, लेकिन फल त्यागी उसे नहीं लखे। फल त्यागी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्ण के कर्म विश्वरूप परमात्मा को जानकर परमात्मा सेवा के लिए करता है। सांख्य सिद्धांत में पार्थ 5 कारण है कहे, सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। सांख्य सिद्धांत, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की और सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि ने 5 कारण कहे हैं कर्म को सिद्ध होने के लिए, यानी कर्म संपन्न होने के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि सांख्य सिद्धांत में पार्थ 5 कारण है कहे, सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। अब मुझसे सुन ले कि कर्म को सिद्ध होने के लिए 5 कारण होते हैं। 5 कारण में से अगर एक भी कारण अनुकूल नहीं हुआ तो भी कार्य कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। कौन से कारण है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवार्थ पंचमम। देह और अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं, दैव कारण 5 ये 5 कारण होते हैं कार्य सिद्ध होने में। देह शरीर होना चाहिए, अहंकार करने वाला चाहिए, और करने के लिए भिन्न भिन्न इंद्रियां चाहिए, जैसे वहां उठाने के लिए हाथ, चलने के लिए पांव, देखने के लिए आंख, और इनकी अनेक चेष्टाएं, इनके अनेक प्रकार की, यानी इंद्रियां तो हो लेकिन सचेष्ट हो। सचेष्ट हो यानी चैतन्य हो, उस कार्य में करने के लिए समर्थ हो। और दैव, दैव यहां दैव ये 5वां कारण बताया है। दैव को समझने के लिए हमें एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे परीक्षा में सभी छात्र बैठे हैं, सभी ने प्रश्न पत्री उत्तर पत्रिका लिखी। अब जब रिजल्ट आया तो एक को 99.25 मिला और एक को 98.10 मिला। अब 98.10 वाला भी पास हो गया है, 99 वाला भी पास हो गया है, दोनों मेरिट में ही आए हैं, लेकिन इसको ज्यादा मिला, उसको कम मिला। दूसरा उदाहरण इसका देखेंगे कि जैसे किसी हमारे इस स्टूडियो में हमने कोई डाटा केबल रख दिया है, और हमने किसी से कहा भाई केबल लेके आना। 4 आदमी आए तो क्या चारों को केबल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 4 में से एक को ही मिलेगा वो, और चारों को एकदम से मिलेगा तो भी वो एक ही उठाएगा, चारों मिलकर तो नहीं उठाएंगे। इसका कारण यह है कि दैव की संकल्पना इसलिए मानी गई है कि कभी कभी सब कुछ व्यवस्थित होता है, लेकिन दैव योग से वो घटना यानी उस घटना का प्रतिफल नहीं प्राप्त होता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये 5 कारण यदि नहीं है तो कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। कौन कौन से? देह यानी शरीर, अहंकार यानी मैं करने वाला, इंद्रियां यानी ये जो हमारी आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और मन, ये इंद्रियां हैं।
उनकी अनेक चेष्टाएं, वो चेष्टा करने में यानी वो प्रयास करने में समर्थ होनी चाहिए। और दैव, ये 5 कारण सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि ने निर्देशित किए हैं, समझाए हैं। मन देह से, मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का उसके कारण 5 ये। देह से यानी शरीर से, मन से यानी मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा नर जो कर्म है करे, ये जो मनुष्य जो भी कर्म करता है, रीति का यानी शास्त्र शुद्ध शास्त्रोक्त पद्धति से या अनरीति से यानी अपने मन से जैसा भी उससे बनता है वैसे, उसके कारण ये 5 ही है। चाहे हम देह से करें, मन से करें, वाचा से करें, जो भी कर्म हम करें, रीति का करे, अनरीति का करे, लेकिन उसके कारण उसको सफल होने में, वो कार्य संपन्न होने में यही 5 कारण आवश्यक होते हैं। व्यवस्था ये है, फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे ऐसे वो अज्ञानी, अंधा है ज्ञान शून्य है। जब ये 5 कारण ही कोई भी कर्म सिद्ध होने में कारक होते हैं, ये व्यवस्था है। देह, अहंकार, इंद्रियां, उनकी अनेक चेष्टाएं और दैव, इनसे कर्म होते हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन फिर जो आत्मा ही कर्म आचर्य यानी आत्मा ही कर्म कर रहा है, ऐसा जो देखता है वो अज्ञानी है, अंधा है, ज्ञान शून्य है। कर्म करने वाले तो ये 5 ही कारण है ना। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या कहता है, आत्मा ही कर्म कर रहा है। आत्मा कभी कर्म नहीं करता, केवल आत्मा के प्रकाश में कर्म होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सब अपने अपने काम करते हैं, सूर्य को हमारे कार्य से कोई लेना देना नहीं। यदि सूरज न उगे तो हमारे काम भी नहीं होंगे, लेकिन सूरज तटस्थ होकर ऊर्जा देता है जिससे हम उजाले में, प्रकाश में काम करते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा प्रकाशक है, ये कर्म नहीं करता। तो कर्म कौन करता है? देह, अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं और दैव, ये कारण है 5। तो इस प्रकार हमने आत्मा का कार्य नहीं करता, तो कार्य करने वाले 5 कारकों का यहां खुलासा प्राप्त किया। हम क्रमशः वर्ण और वर्ण को प्रेरित करने वाले गुण, उन 3 गुणों के कारण, कार्य की व्याप्ति और उनके विकार, इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अनुवादित और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को कही हुई गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के द्वारा प्राप्त करेंगे। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कृपया क्रमशः एपिसोड्स देखें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये सनातन, प्राकृतिक और सार्वभौमिक सिद्धांत है। ये कहते हुए यहां इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।